हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अब बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। तो भैया सबसे पहले यदि हम बात करें कि संरचना सूत्र का परिभाषा क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात परिभाषा समझने से लिए ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि संरचना सूत्र किसका प्रकार है। तो याद रखेंगे रासायनिक सूत्र के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ लिया है सरलतम सूत्र या मूलानुपातिक सूत्र। दूसरा हमने पढ़ा आणविक सूत्र या अणु सूत्र किसे कहते हैं, और तीसरा है संरचना सूत्र या असंरचना सूत्र। तो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं संरचना सूत्र। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि संरचना सूत्र रासायनिक सूत्र का ही भाग होता है। तो इसमें यह कहा जाता है कि इसमें यह बताया गया कि कोई भी यौगिक है, समझिएगा, कोई भी यौगिक है तो इस यौगिक का जो संरचना सूत्र होगा, किसी भी यौगिक का जो संरचना सूत्र होगा वह रासायनिक सूत्र होता है। किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित क्या परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यही बताया जाता है। इस सूत्र का यही डेफिनेशन भी है। तो आपको क्या बताया गया कि किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं किस प्रकार जुड़े हुए हैं, या यह भी कह सकते हैं कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं, मतलब किस बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, इसमें यह बताया जाता है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। जब डेफिनेशन याद हो जाएगा उसके बाद जब इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा तो इस डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको याद करना है। तो क्या बोलेंगे, आपको यह सब बोलना है किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद जब इसका एग्जाम्पल बताया जाएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे किसी यौगिक का संरचना सूत्र व रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणु किस प्रकार जुड़े हैं, परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को बोल दिया है। तो यहाँ पे आप यहाँ से डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे, यहाँ से याद करेंगे कि किसी यौगिक के संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं।
तो आशा करते हैं आपको यहाँ से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका जो क्या होता है एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे दोस्तों, मान लेते हैं इसके हम अगर सबसे पहले एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, जिसका अणु सूत्र क्या होता है, जिसका अणु सूत्र याद रखेंगे CH4 होता है। तो CH4 जो ये अणु है, तो इसमें यही ना कहा जा रहा है ये मीथेन जो यौगिक है इसका अणु सूत्र है ये। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी यौगिक का जो संरचना सूत्र होता है, जब इसका संरचना सूत्र बताया जाएगा तो वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं संरचना सूत्र इसका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन की संख्या है 1, हाइड्रोजन की संख्या है 4। तो याद रखेंगे इसका जो संरचना सूत्र हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये मीथेन की संरचना सूत्र है। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन कैसे बोला कि किसी भी यौगिक का, ये यौगिक ही है, तो किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु या परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं। देखिए ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ये क्या है, यौगिक का एक ही अणु है CH4, यहाँ पे दो तो अणु है नहीं, CH4 की एक ही संख्या है ना, एक ही अणुओं की संख्या है, तो यही से हमने कहा है, ठीक है। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल पे यदि बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं ये हम ले लेते हैं एथेन को, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ये क्या है, एथेन का सूत्र है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन की संख्या है 2, तो भैया हमने कार्बन की संख्या 2 बना लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं H 3H और यहाँ पे 3H हो जाएगी। तो देखिए ये आपका बन गया क्या, एथेन का संरचना सूत्र, ठीक है। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसका तीसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये मिथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। तो यदि मिथाइल एल्कोहल का हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे कितनी है भैया, 1 है। तो कार्बन के साथ 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो 3 भैया हाइड्रोजन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो ये भैया जुड़ गया। तो ये जो निकला ये मिथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र है। तो आशा करते हैं आपको जो संरचना सूत्र का सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद ये जो एग्जाम्पल बताया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और खासकर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है या कोई डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक वीडियो मिले, अच्छे से मैं पढ़कर समय रहते सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।